हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की ब्यूटीफुल फ्लावर मोटिव्स से ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है 000 एंड 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इस चैनल के वीडियो पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से इस ब्यूटीफुल खूबसूरत ड्रेस को कैसे तैयार करते हो देख लेते हैं। चोली तैयार करने के लिए यहाँ से 15 चेन लिया है। आप ऊपर से 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से 15 चेन लिया है। 15 चेन लेने के बाद यहाँ से 3 चेन को स्किप करके 4 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। तो डबल क्रोशेट करने के बाद हमें धागे को लपेटना है। धागे चढ़ा लिया है। धागे चढ़ा कर आप यहाँ से 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। क्रोशा को इसके अंदर से डाल लेंगे। धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं। इन तीनों धागे में से हम पहले दो को बुन लेंगे। तो ऐसे धागे चढ़ाकर पहले दो को इससे बुनना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को भी फिर से धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं और पहले जो 3 चेन स्किप करी थी उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से 2 करके बुन लेंगे तो डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से देखिए धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर एक ही चेन में से एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशेट है। एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 1 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन पर से एक डबल क्रोशेट करके फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया। इस फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 13 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ से दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3 चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पर देखिए जो 3 चेन है इसको हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इस चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशा को डाल के बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं। तीनों धागे में से पहले 2 को बुन लेंगे। फिर धागे चढ़ाकर इन दोनों को भी बुन लेंगे। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट हो गया है। देखिए पहले 3 चेन से एक डबल क्रोशेट, इस चेन से अब इस चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से यही चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक चेन में से हमें 2 डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। तो एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। देखिए इस चेन से भी 2 बार डबल क्रोशेट, एक ही चेन के अंदर से देखिए 2 बार डबल क्रोशेट, यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशेट और यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर लास्ट यहाँ पर जो 3 चेन है 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट और यहाँ पर 3 चेन से एक डबल क्रोशेट, यानी कि फर्स्ट में एक डबल क्रोशेट करना है, लास्ट में एक बार डबल क्रोशेट करना है और बीच में सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 26। तो यहाँ पर से 24 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, घुमाकर यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर यहाँ से तो एक डबल क्रोशेट हो गया है 3 चेन से। इस चेन से आप यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशेट 1 2। अब यहाँ पर थर्ड डबल क्रोशेट है, तीसरा, ये हमारा चौथी वाली डबल क्रोशेट है। तो यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट है। इस 3 चेन को साथ में गिनकर 1 2 3 4। अब ऐसे धागे चढ़ाकर यहाँ पर से चेन को स्किप करेंगे 1 2 3 4। 4 चेन स्किप करके 5 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। इस तरह से स्लीव की जो पोर्शन है वो निकल आएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से
धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से कितने चेन में से डबल क्रोशेट करना है, तो पहले यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा फ्रंट के एक साइड है, आप इसको भी फ्रंट साइड रख सकते हैं और इसको भी फ्रंट साइड रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो इसको हम फ्रंट साइड मानते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इधर 4 है और इधर भी एक साइड आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, टोटल यहाँ पर से 8 हो जाएगा। तो बैक साइड पे हमें 8 डबल क्रोशेट करना है और उस 8 डबल क्रोशेट के अंदर से इसको गिनेंगे। तो अब यहाँ से 8 चेन में से डबल क्रोशेट नहीं करना है, 7 चेन में से डबल क्रोशेट करना है और इसको साथ में गिनकर 8 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो इसको साथ में गिनेंगे तो ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, फिर धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें 7 चेन में से डबल क्रोशेट करना है। तो देखिए 3 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट, ये 5 टाइम डबल क्रोशेट, 6 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 7 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा लास्ट और आखिरी है 8 टाइम डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से टोटल 8 डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ से चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब इसको भी इस 4 डबल क्रोशेट के अंदर गिनेंगे। तो यहाँ पर से 1 टाइम डबल क्रोशेट हो गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट और एक है यहाँ पर 3 चेन के ऊपर, यहाँ पर 5 चेन के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट, इधर भी 4 और इधर भी 4, 4 4 8 और बैक साइड पर 8, टोटल यहाँ पर से 16 डबल क्रोशेट है, 16 डबल क्रोशेट है। अब इस 16 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें और एक राउंड करना है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर से ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहले जो 3 चेन है, इस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, और एक राउंड, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट करके और एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 चेन डबल क्रोशेट की चेन के ऊपर हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद इसको पलट कर जिस चेन से 2 चेन लिया है उसके साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तीनों धागे को एक साथ बुन लेंगे तो हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर से धागे चलाकर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से इस तरह से धागे चलाकर बाहर लेकर आएंगे, तीनों धागे को एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर और एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो स्लिप की जो पोर्शन है, यहाँ पर जो ये जो चेन है, इस चेन में से हम क्रोशा को डालकर यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, धागे चलाकर यहाँ पर ये जो गैप है, स्लिप की पोर्शन की जो गैप है, उस गैप के अंदर से डायरेक्ट क्रोशा को डालकर यहाँ से हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इससे करने से क्या होगा, स्लिप की जो पोर्शन है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चाहे तो ये कर सकते, नहीं तो चेन में से भी कर सकते। इससे करने से थोड़ा इसको जो पोर्शन है, गैप की जो पोर्शन है थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ठाकुर जी को बनाने टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए यहाँ से इसके अंदर से क्रोशा को डालकर ही हम हाफ डबल क्रोशेट करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सभी चेन में से एक एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे और यहाँ पर ये जो चेन है, चेन से नहीं करेंगे, इसके अंदर से क्रोशा को डालेंगे। ये जो स्लिप की पोर्शन है, स्लिप की पोर्शन के अंदर से क्रोशा को डाल के ऐसे हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इससे हमारा जो स्लिप की जो पोर्शन है, छोटी वाले लड्डू गोपाल जी के लिए फिर भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर से हाफ डबल क्रोशेट करेंगे तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन पर से एक एक हाफ डबल क्रोशेट करके राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 2 चेन लिए थे, उस 2 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से लॉक कर देंगे, जोड़ लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से नेक्स्ट कलर के धागे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चोली हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट कलर के धागे अटैच करेंगे।
यहाँ पर उंगली से इस तरह से लपेट लेंगे, यहाँ पर थंब रखेंगे। देखिए दोनों को एक साथ यहाँ पर पकड़कर बैक साइड से लेकर जाएंगे, इसके बैक साइड यहाँ पर थंब रखेंगे। अब ये जो स्लिप नॉट है, चेन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर से इसको बाहर लेकर आएंगे इस धागे को। अब यहाँ पर पहले इस धागे को खींचेंगे, आगे से जिस धागे से हम काम कर रहे थे उसको खींचना है। फिर यहाँ पर इसको देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा करके यहाँ से चाहे तो ये जो धागे है धागे पर दोनों को एक साथ यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हो। यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। तो धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ से अटैच कर लेंगे इस तरह से, धागे को टाइटली खींच लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाप स्टिच तैयार करेंगे। तो धागे को थोड़ा इस तरह से कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है और ज़्यादा छोटा ही नहीं रखना, इस तरह से मीडियम साइज रख के पाप स्टिच करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस तरह से धागे को लंबा कर लेंगे, धागे चढ़ाकर ये जो चेन है चेन के अंदर से जाएंगे, धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। एक बार हो गए, वन टाइम। अब फिर से देखिए धागे चढ़ाकर इसके अंदर से जाएंगे, धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बुनेंगे नहीं, ये हमारा 2 टाइम हो गया है। फिर से देखिए धागे चढ़ाकर इसके अंदर से जाएंगे, फिर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे, ये हमारा 3 टाइम। अब यहाँ पर इसको बुन लेंगे। तो कैसे बुनेंगे, यहाँ से धागे चढ़ाकर इसको सबको एक साथ निकाल लेंगे। तो निकल तो लिया है, इसको लॉक करेंगे। तो यहाँ से एक चेन लेकर लॉक कर देंगे। एक चेन लेकर लॉक करने के बाद फिर से हम यहाँ से और एक चेन लेंगे। टोटल यहाँ पर से 2 चेन, एक चेन से लॉक करना है और एक चेन लेना है। यहाँ से 2 चेन लेने के बाद अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे। एक पाप स्टिच करने के बाद हमें एक चेन को स्किप करना है। नीचे जो इस चेन है, इस चेन को हम स्किप करेंगे। स्किप करके इसके अगली वाली जो चेन है, अगली वाली चेन के अंदर से फिर से इस तरह का एक पाप स्टिच तैयार करेंगे। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 चेन के अंदर से इस तरह से और भी एक पाप स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 1 टाइम धागे चढ़ाना हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे, ये हमारा 2 टाइम धागे चढ़ाना। अब फिर से एक बार धागे चढ़ाएंगे, तो ये हमारा 3 टाइम। तो 3 बार हमें लूप लेना है, 3 बार हमें धागे को लपेट लेना है। तो 3 बार लूप लेकर हम एक पाप स्टिच तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अब सभी को एक साथ बुन लेंगे। देखिए इस तरह से एक साथ बुन लेंगे। तो इसको लॉक करेंगे एक चेन से, फिर उसके बाद एक चेन लेंगे। टोटल यहाँ पर से 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद यहाँ से नीचे से एक चेन को स्किप करके इसके अगले वाले जो चेन है उस चेन के अंदर से फिर से एक पाप स्टिच तैयार करेंगे 3 बार धागे को चढ़ाकर। देखिए इस तरह से 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम। 3 टाइम धागे चढ़ाकर हमें एक पाप स्टिच तैयार करना है। इस तरह से सभी को एक साथ निकाल लेंगे। एक चेन लेकर पाप स्टिच को लॉक कर देंगे, फिर से एक चेन लेंगे। टोटल यहाँ पर से 2 चेन। तो इसी तरह से एक चेन को स्किप करना है, एक चेन के अंदर से 3 बार धागे को लपेटकर एक पाप स्टिच तैयार करना है। पाप स्टिच करने के बाद ऊपर से एक चेन से लॉक करना है और एक चेन लेना है। टोटल 2 चेन। तो इसी तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो पाप स्टिच किए थे, पाप स्टिच के ऊपर जो फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन की जो स्पेस है, 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से हमें एक स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर आना है इस तरह से। अब यहाँ से नेक्स्ट कलर के धागे अटैच करेंगे ये जो चेन है इसके अंदर से। तो धागे को पहले इस उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे, यहाँ पर दोनों उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे। अब इसके बैक साइड से देखिए यहाँ पर रखेंगे, रखकर ये जो चेन है इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। आप इसको थंब रखेंगे यहाँ पर। पहले से जिस धागे से कम कर रहे थे उस धागे को इस तरह से खींच लेंगे, तो यहाँ पर से टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको छोटा करेंगे, तो ये जो उंगली है उंगली को पीछे हटाएंगे, देखिए तो छोटा हो जाएगा। अब ये जो धागे हैं येलो कलर के, इसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों धागे को एक साथ आप चाहे तो नॉट लगा सकते हैं। तो और इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाकर बैक साइड से दबाते हुए एक साथ सिलते जाएंगे। तो अब इसके अंदर से एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इस वाले धागे से।
तो ऐसे लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो ये जो 2 चेन की जो गैप है इसके अंदर से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब धागे चलाकर इस चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट। तो इसके अंदर से और एक डबल क्रोशेट करेंगे, टोटल यहाँ पर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। 3 चेन को एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, टोटल यहाँ पर से 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ पर से 1 2 चेन लेंगे। 3 डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 2 चेन लेना है। तो यहाँ से 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद धागे चलाकर यहाँ से 2 चेन की गैप के अंदर से ही हमें फिर से और 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और भी 3 डबल क्रोशेट कर लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशेट और एक बार, ये हमारा 2 टाइम और एक बार 3 टाइम। टोटल ये जो 2 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से हमें 6 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और बीच में हमारा 2 की चेन। देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और बीच में यहाँ पर से 2 चेन। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। और पैटर्न कहाँ पर करना है, यहाँ पर। देखिए ये जो 2 पापी स्टिच के मिडिल में जो 2 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर से इस तरह का पैटर्न तैयार करना है सभी पर से। तो चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोई धागे से कोई चेन नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पर धागे चलाना है। धागे चलाकर यहाँ पर ये जो 2 चेन की जो स्पेस है इसके अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसके अंदर से पहले हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, 1 टाइम, उसके बाद यहाँ पर से 2 टाइम और एक बार 3 टाइम। 3 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद हमें ऊपर से 2 चेन लेना है, 1 2 चेन लेने के बाद फिर से धागे चलाकर सेम स्पेस में से और भी 3 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम और एक बार 3 टाइम। टोटल यहाँ पर से 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए 2 चेन लेने के बाद 3 टाइम, पहले 3 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा। फिर से धागे चला लेंगे। धागे चलाकर नेक्स्ट जो 2 चेन की जो गैप है उस गैप के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 2 चेन, 1 2 चेन लेने के बाद फिर से धागे चलाकर सेम स्पेस में से और भी 3 टाइम डबल क्रोशेट। ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशेट, फिर 2 की चेन, 2 चेन, फिर से सेम स्पेस में से और भी 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशेट। तो ये जो पैटर्न है कहाँ पर करना है, यहाँ पर 2 चेन की जो गैप है वहाँ पर करना है। पापी स्टिच के साइड पर 2 चेन की जो स्पेस है सभी स्पेस में से इस तरह का पैटर्न तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हमें यहाँ पर जाना है। देखिए ये जो पैटर्न है पैटर्न की मिडिल पर 2 चेन की जो गैप है इस गैप के अंदर जाना है। तो कैसे जाएंगे, स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक स्लिप स्टिच। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन की जो स्पेस है इसके अंदर से भी एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब धागे चलाकर इस चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और इसको साथ में गिनकर 4 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो 2 टाइम, ये हमारा 3 टाइम और एक 4 टाइम। देखिए 4 टाइम डबल क्रोशेट। इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशेट करी थी। अब यहाँ पर से 4 डबल क्रोशेट करना है, एक को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर से 1 2 3 चेन लेना है। तो यहाँ से 2 चेन लिया था, अब यहाँ से 3 चेन लेना है क्योंकि यहाँ पर से कुछ अलग करना है। तो देखिए 3 चेन के बिल्कुल नीचे और एक 4 डबल क्रोशेट के ऊपर
यहाँ पर दो धागे हैं, यहाँ पर एक को नहीं उठाना है, दोनों को एक साथ उठाना है। क्रोशे ऊपर रखेंगे, रखकर यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। यहाँ से धागे चढ़ाकर जो दो लूप है इसके अंदर से बाहर लेकर आएंगे। बाहर लेकर आना है। अब यहाँ पर से स्लिप स्टिच के इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। तो इससे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, इस तरह का शेप आ जाएगा। आप फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर सेम यहाँ पर से और भी 4 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, 2, यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट, यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट। तो देखिए 4 डबल क्रोशेट। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इधर भी 4 डबल क्रोशेट, इधर भी 4 डबल क्रोशेट, और फिर 4 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर 3 चेन लेकर 4 डबल क्रोशेट की दो लूप को उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया है। इससे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। इसको ना जॉइंट करना है तो कहाँ पर जॉइंट करेंगे, देखिए एक जो पाप स्टिच से पाप स्टिच के ऊपर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर देखिए स्पेस है एक। इस स्पेस के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करते हुए इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए दो धागे को एक साथ बुन लेंगे धागे चढ़ाकर, तो सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो कहाँ पर करना है, यहाँ पर देखिए पाप स्टिच के ऊपर। देखिए ये जो पाप स्टिच से पाप स्टिच के ऊपर ये जो गैप है, इस गैप के अंदर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट ये जो पैटर्न है हमारा, पैटर्न के अंदर यहाँ पर 2 चेन की जो स्पेस है यहाँ पर फिर से इस तरह का पैटर्न तैयार करना है। तो धागे चढ़ाकर यहाँ पर कोई स्लिप स्टिच करते हुए नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ पर धागे चढ़ाकर इसके अंदर से जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, फिर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर इसके अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, और एक है 4 टाइम डबल क्रोशेट। पहले हमें 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो 4 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद ऊपर से 1 2 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद इस 3 चेन को बिल्कुल नीचे और 4 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं, इन दोनों धागों को एक साथ उठाकर धागे चढ़ाकर इस धागे को बाहर लेकर आना है। फिर यहाँ से एक को एक के अंदर से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह का पैटर्न, इस तरह का शेप बन जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर सेम स्पेस पर से और भी 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है। ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट। टोटल ये जो 2 चेन की जो स्पेस है यहाँ पर से 8 टाइम डबल क्रोशेट करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले 4 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट के ऊपर से 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद 3 चेन के बिल्कुल नीचे और 4 डबल क्रोशेट के बिल्कुल ऊपर 2 धागे उठाकर क्रोशिया पर 2 धागे उठाकर वहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइंट करके इस तरह का पैटर्न, इस तरह का शेप देना है। फिर से 4 डबल क्रोशेट करना है एज पर से, सेम स्पेस पर से, सेम जगह में से हमें टोटल 8 टाइम डबल क्रोशेट है और बीच में मिडिल में इस तरह का शेप देनी है। तो इस ऐसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट करना है। तो चलिए सिंगल क्रोशेट से जॉइंट कर लेते हैं। तो ऐसे सिंगल क्रोशेट से इस तरह से जॉइंट कर देंगे। सिंगल क्रोशेट से जॉइन करने के बाद फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर यहाँ पर जो पैटर्न है, पैटर्न की मिडिल पर देखिए 2 चेन की जो स्पेस है इसके अंदर से हमें 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है। पहले ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, 1 2, यहाँ पर 3, ये हमारा चौथी वाली 4। तो 4 डबल क्रोशेट, फिर ऊपर से 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन लेकर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 धागे दिखेगा। यहाँ पर क्रोशे को एक, यहाँ पर एक धागे को नहीं उठाना है, दोनों को ही उठाना है। देखिए दोनों धागे को एक साथ उठाकर यहाँ से धागे चढ़ाकर इसके अंदर से बाहर लेकर आएंगे। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो इस तरह का शेप बन जाएगा। फिर यहाँ पर से और भी 4 टाइम डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। पर देखिए
यहाँ पर जितने भी ये जो 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से पैटर्न के मिडिल पर जो गैप है, इस गैप के अंदर से पैटर्न तैयार करना है। इस तरह से पैटर्न तैयार करना है। तो पैटर्न कैसे तैयार करना है देखिए, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 4 डबल क्रोशेट करना है। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद 4 डबल क्रोशेट के ऊपर से हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद उस 3 चेन के बिल्कुल नीचे 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 धागे दिखेगा। उन दोनों धागे को, दोनों लूप को उठाकर वहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा, इस तरह से शेप आ जाएगा। फिर से सेम यहीं पर से और भी 4 डबल क्रोशेट कर लेंगे। टोटल यहाँ पर से 8 डबल क्रोशेट आएगा। इस तरह से शेप आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जो पाप स्टिच के ऊपर जो स्पेस है, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से इस तरह का पैटर्न तैयार कर लेंगे। 4 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह सा जो शेप देनी है, फिर से 4 डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन के फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे यहाँ से। और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं, एक्स्ट्रा धागे को हम क्या करेंगे देखिए, ऐसे तो कट कर दिया है। अब इसको देखिए, ये जो नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है, इसके अंदर से इस तरह से लेकर आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से लॉक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर घुमाकर बैक साइड लेकर आएंगे। अब बैक साइड से और जो धागे हैं यहाँ पर बैक साइड पीछे से, आप चाहे तो ये जो काम है सुई धागे से ही कर सकते, तो हम क्रोशे से ही कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड से और धागे के अंदर से इसको हाइड कर देंगे इस तरह से। ये जो धागे इसको भी हाइड कर देंगे। तो देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।